1 अप्रैल 2025 की फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई वो सारी महत्वपूर्ण खबरें 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा जो आप जानना चाहते हैं। देखिए आज क्या क्या नया हुआ। 10 फटाफट खबरों में महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। तो 15 मिनट मुझे दीजिए, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ खबरें आपको डायरेक्ट बताऊंगा, कुछ खबरें वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सोने चांदी, जिससे लोगों को रोना आ रहा है। सोना चांदी लगातार महंगा होता जा रहा है। सोने को लेकर तो 1000 रुपये बढ़ गया, लगभग 90,000 रुपये की चांदी सोना हो चुका है और चांदी जो है वो भी करीब 1 लाख के पार हो चुकी है, जिसको लेकर सभी लोग परेशान हैं। हालांकि परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इस साल यही माहौल रहने वाला है जब तक सारे विश्व में युद्ध समाप्त नहीं हो जाते। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर 2 अप्रैल को आपका बिल जो है वो पेश हो सकता है। वक्फ बोर्ड संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताता हूं आपको। हालांकि आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, जब देश विभाजित हुआ धर्म के नाम पर तो अलग अलग देश बन चुके थे। उसके बाद कौन सा ऐसा देश है जहां वक्फ बोर्ड बनाया गया? हमारे यहाँ पर कांग्रेस ने ज़बरदस्ती ऐसी प्लानिंग कर दी कि लोग लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड नहीं होता तो नहीं होता, जरूरत भी नहीं थी किसी को। लेकिन ठीक है, उन्होंने जानबूझ के ऐसा राइट दे दिया कि अब वो परेशान कर रहे हैं आपको, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस ही इसकी जन्मदाता है, उन्होंने ही शुरुआत करी है इस सब लड़ाई झगड़े की। 1 अप्रैल से लागू हो रहा है बजट। 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं। टैक्स स्लैब में बड़ी राहत मिलने वाली है और 75,000 रुपये तक का अतिरिक्त फायदा नौकरी वालों को मिलने वाला है। बिल्कुल सही देखा आपने। चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को लेकर 1 अप्रैल से हमारा नया वाला बजट का जो टैक्स स्लैब है वो लागू होने वाला है। जो नौकरी पैसे थे, जो 7 लाख तक का फ्री हो रहा था टैक्स, 12.5 लाख रुपये कर दिया। लो, कांग्रेस सरकार बोल रही थी कि 10 लाख रुपए कम से कम टैक्स फ्री होना चाहिए, इन्होंने बोला हम 12.5 कर देते हैं, 12.5 हो गई। सूटकेस छोटा पड़ा तो सौरभ को काटकर ड्रम में भरा। साहिल मुस्कान ने 12 बार गला काटा। मेरठ हत्याकांड में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासा इसलिए बताया जाना जरूरी है कि आप लोग अवेयर रहिएगा। अगर पति पत्नी को किसी को शंका है तो उसको पुलिस में जानकारी देके तुरंत समाधान कीजिए, नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं आजकल आम होती जा रही हैं। इंडिगो पर 944 करोड़ का जुर्माना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी ऑर्डर भेजा। कंपनी ने कहा आरोप बेबुनियाद कोर्ट में चुनौती देंगे। अब इंडिगो पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। इंडिगो एक ऐसी फ्लाइट है जो लगातार टाइम पर अपने कस्टमर्स को छोड़ती है, लेकिन यहाँ पर इंडिगो पर भी जुर्माना सरकार ने लगाया है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है इसका इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट जरूर हमारी यात्रा सेवाओं पर पड़ने वाला है। यात्राएं महंगी होने वाली है। फटाफट खबरों में अब वक्त है वीडियोस का। वो वीडियोस जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, उन वीडियो को हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले विक्रम विश्वविद्यालय आने वाले समय में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। तो विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मोहन यादव द्वारा एक वक्तव्य दिया गया। देखते हैं छोटा सा वीडियो और इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। महामहिम की घोषणा के साथ अनुमति से एक घोषणा करना चाह रहा हूँ। एक थोड़ी सी बात अटकती है। महामहिम ने कहा कि बिल्कुल आप करिए। विक्रम विश्वविद्यालय में हमारे विक्रमादित्य का नाम हमको मालूम है कि विक्रमादित्य के नाम पर है, लेकिन जो नहीं जानते उनको ये अटकता है। तो मैं आप उनकी अनुमति से घोषणा करता हूँ। सरकार, विश्वविद्यालय का शिक्षा मंत्री जी भी सहमत है। आने वाले समय में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय विक्रमादित्य के नाम पर जाना जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से इसको नामकरण किया जाएगा। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश का खूब विकास हुआ है। भेरुंदा में विकास का सिलसिला लगातार जारी है। भेरुंदा में लगभग 78,000 करोड़ की सौगात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई। तो भेरुंदा के लोगों में आज खुशी की लहर है। उसी का आज विकास का। अच्छा देखिए, भाजपा सरकार में विकास हुआ या नहीं हुआ ये तो आप ही बताएंगे। अगर आप दर्शक हैं तो आपको पता होना चाहिए भाजपा सरकार अच्छी है या अन्य सरकार, कांग्रेस सरकार अच्छी है या भाजपा सरकार। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज का दिन हम सबके लिए आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। एक सपना साकार हो रहा है, एक संकल्प पूरा हो रहा है। अभी रमाकांत जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश का खूब विकास हुआ है। अब आज विकास का काम गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ही बता दें हुआ कि नहीं हुआ। जोर से बताओ हुआ कि नहीं हुआ।
चारों तरफ चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, और अब तो जल्दी छुक 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 रेलगाड़ी आने वाली है। अपने क्षेत्र में रेल भी आएगी, और अभी मेन रोड देख रहे हैं कैसा बन रहा है। वो जमाने याद करो कांग्रेस के, तब गाड़ी सड़क पर नहीं चलती थी, खेतों में दौड़ती थी, गर्मियों में फसल कट जाती थी क्योंकि सड़क चलने लायक ही नहीं थी। मेरा सपना था कि जिन बहनों के पास कच्चा घर है उन्हें पक्का आवास मिले। पक्के आवास की बात चल रही भैया। पक्का आवास के लिए 31 मार्च लास्ट डेट थी। अब 4 दिन के अंदर एक लिस्ट जारी होगी जिसमें पक्के मकान मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखा करो क्योंकि आपके काम की खबर कभी ना कभी मिलती जरूर है। ठीक है, देखते हैं वीडियो से, देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा सपना था मेरी वो बहनें जिनके पास कच्चा घर है उनको पक्का मकान मिल जाए। बड़ा बंगला ना हो, लेकिन छोटा ऐसा तो हो, पक्का मकान जिसपे अपने बच्चों के साथ सर्दी गर्मी बरसात में, ये बात में रुक बोलने का, चैन से रह सके। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, मुझे ग्रामीण विकास मंत्री बनाया और मकान बनाने का विभाग मेरे ही जिम्मे आ गया। और इसलिए इसी साल, हालांकि पूरे देश में मैंने किए, लेकिन इसी साल अपने जिले को मंत्री बनने के बाद 33,163 मकान दिए, उनमें से 10,073 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे। नव संवत्सर एवं विक्रम संवत ने चेतना और उत्साह परिपूर्ण करे। जीतू पटवारी को पता नहीं कहां से सनातन का ज्ञान हो गया, सनातन पर ज्ञान देने लगे हैं। नव संवत्सर विक्रम संवत को लेकर आज उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। हालांकि नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी बात सुननी भी चाहिए। जीतू पटवारी का बयान सुनते हैं, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। और जैसा कि आज एक पवित्र दिन है गुड़ी पड़वा का, जो हमारी भारतीय परंपराओं में उसका ऐतिहासिक महत्व है। सनातन परंपराओं के हिसाब से वर्ष का पहला दिन है। मैं इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड के रूप में भारतवासियों को हेल्थ पासपोर्ट दे दिया है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत कई गरीब परिवारों को फ़ायदा मिल रहा है। ये फ़ायदा आप देखिएगा, ये फ़ायदा आपको 5 लाख रुपए तक का जो सरकारी खर्च है वो आपके लिए फ्री कराया जा रहा है, इलाज फ्री कराया जा रहा है। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। एक लक्ष्य है उनका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में एक विकसित भारत की आधारशिला हमें रखनी होगी, एक आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला हमें रखनी होगी, और एक विश्व गुरु भारत की आधारशिला हमें रखनी होगी। और अगर उस सफर पर एक एक देश का युवा, देश का नौजवान निकल पड़े तो उसे स्वस्थ होना होगा। और जो सोच विचारधारा उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के साथ निकाली, जहां आज देश के 36 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवरेज। एकेडमी के माध्यम से, दीप्ति एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। बालक बालिकाएं बच्चे सब पढ़ सकते हैं। आज ही आप डाउनलोड कीजिए दीप्ति एकेडमी की एप्लीकेशन। महिला सुपरवाइजर हो, सीटेट हो, वर्ग 3 हो, वर्ग 2 चयन परीक्षा हो, या फिर दीप्ति एकेडमी की तरफ से MPPSC पुलिस पटवारी, जो पढ़ाई करनी हो करो, लेकिन हमारा एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो ताकि आपकी तैयारी सुनिश्चित हो सके घर बैठे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।